अगर आज मैं आपको कहूँ कि आप अपनी थोड़ी बहुत सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं तो आप में से अधिकतर लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे। लेकिन मेरी गारंटी है दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट की पावर को सही ढंग से समझ लेंगे तो आप मेरी बात से फुली एग्री करने लग जाएंगे। अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर एफडी, रियल एस्टेट या गोल्ड की तरफ भागते हैं, जिसमें कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। जबकि एफडी और गोल्ड में रिटर्न्स इन्फ्लेशन के आसपास ही रहते हैं। इसलिए यदि आज के समय में आपको कम सैलरी से 1 करोड़ रुपए बनाना है तो एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका है। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटकर आपके म्यूचुअल फंड में जमा होता रहता है। एसआईपी अमीर बनने का सबसे बेस्ट तरीका क्यों है, इसके लिए मैं आपको मिस्टर अजय का किस्सा सुनाता हूँ। मिस्टर अजय सन 2000 में स्टॉक मार्केट में कुछ निवेश करना चाहते थे, लेकिन उस समय निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट्स के करीब था, जो कि उन्हें काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा था। उसके बाद में सन 2010 में निफ्टी लगभग 5000 पॉइंट्स के करीब था। उस समय भी मिस्टर अजय को मार्केट हाई वैल्यूएशन पर ही दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हार मानकर पीपीएफ, गोल्ड और एफडी जैसे इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए, जहां पर उन्हें लगभग 6 से 7% के रिटर्न्स मिल रहे थे। वहीं निफ्टी आज 2022 में लगभग 18000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में लगभग 15% के सीएजीआर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं मिस्टर अजय ने शुरू के 10 साल तो वेट करते करते ही गंवा दिए। उसके बाद भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के गलत डिसीजन लिए। इसलिए मिस्टर अजय जैसी गलती आप नहीं करें। इसके लिए ये जरूरी है कि आप एसआईपी की पावर को समझें। एसआईपी में क्या होता है कि आपका पैसा प्रत्येक मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे कि आपकी कॉस्ट भी एवरेज होती रहती है, जिसकी वजह से आपको कब मार्केट बढ़ेगा कब गिरेगा ऐसी कोई माथाफोड़ी नहीं रहती। सेकंड ये कि इसमें आपका डिसिप्लिन बना रहता है, जो कि मिस्टर अजय के केस में बिल्कुल भी नहीं था। अब बात करते हैं कम सैलरी से करोड़पति बनने की। दो दोस्त हैं, रॉकी और सनी। दोनों की उम्र 20 वर्ष है और दोनों एक ही कंपनी में 10,000 रुपये की मंथली सैलरी पर काम कर रहे हैं, जहां पर उनकी सैलरी प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ती है। दोनों ने समझदारी दिखाते हुए 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर दी। रॉकी ने सैलरी बढ़ने के साथ अपने खर्चे भी बढ़ा दिए, जिसमें उसने आईफोन, महंगे कपड़े या बार बार रेस्टोरेंट में खाना खाना जैसे खर्चीले शौक पाल लिए। वहीं सनी ने समझदारी दिखाते हुए स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन चुना। रॉकी की एसआईपी नॉर्मल एसआईपी थी, जिसमें प्रत्येक महीने 1000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से कटकर उसके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाते हैं। लेकिन सनी के केस में 10% स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन चालू था, जिसमें उसके अगले वर्ष से उसके प्रत्येक महीने 1000 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये म्यूचुअल फंड में जमा होने लगे। वैसे ही तीसरे साल में 1210 रुपये जमा होने लगे। इन दोनों दोस्तों ने अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में किया था, जहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों को 12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 35 साल बाद यानी कि उनकी 55 वर्ष की उम्र में उनकी करंट सिचुएशन देखते हैं। 35 वर्ष के बाद में रॉकी का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 4,20,000 रुपये, जबकि उसके कॉर्पस की करंट वैल्यू होगी लगभग 55 लाख रुपए। वहीं सनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 32 लाख रुपए, जिसकी करंट कॉर्पस वैल्यू होगी 1.65 करोड़ रुपए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों दोस्तों का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन सही था, लेकिन सनी ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को चुना, जिसकी वजह से आज उसके पास में रॉकी की तुलना में 1.10 करोड़ रुपए ज़्यादा थे। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ये दोनों दोस्त अपनी रिटायरमेंट को 5 साल और एक्सटेंड करते हैं, तो 60 वर्ष की उम्र में रॉकी के पास में लगभग 97.92 लाख रुपीज़ होंगे, जबकि सनी के पास में 3.18 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर जो पैसा सनी ने 35 साल में बनाया, लगभग उतना ही पैसा उसने अगले 5 साल में बना डाला। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसका डिटेल वीडियो आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। एसआईपी में आप जितना लंबा इन्वेस्टेड रहोगे उतने ही बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इसलिए आपको अपने निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द करनी चाहिए, चाहे ये शुरुआत 500 रुपये से ही क्यों ना हो। अब आप में से कई मेरे दोस्त सोचेंगे कि मेरी सैलरी तो बहुत ही कम है, जो भी मुझे कम पड़ जाती है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कैसे बचाऊंगा। तो दोस्तों, जिसको पैसा सही ढंग से मैनेज नहीं करना आता, उसे 10,000 रुपये की सैलरी भी कम पड़ेगी
तो 50,000 रुपये की सैलरी भी उसे कम पड़ जाएगी। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, इसलिए आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि आपका बजट हो। पैसों को मैनेज करने का 50, 30 और 20 का रूल सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जिसके अनुसार आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, आपको उसका मिनिमम 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। यदि आपको अपने पैसों को सही ढंग से मैनेज करना सीखना है तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सैलरी से अमीर बनने के लिए SIP को इसलिए बेस्ट माना जाता है कि इसमें एक चीज़ बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अलग होती है, जो कि है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से SIP आपको शानदार वेल्थ बनाकर दे सकती है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो आज की डेट में 40-50 हज़ार रुपये प्रति महीना भी कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद की जा सकती है कि वे 10,000 रुपये पर मंथ तो बचा ही सकते हैं। यदि वे 25 वर्ष की उम्र में 10,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हैं, जिसे वे प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ाते हैं, साथ ही वे इस SIP को 55 वर्ष की आयु तक कंटिन्यू करते हैं, तो 55 वर्ष की उम्र में उनकी टोटल वेल्थ लगभग 8 करोड़ रुपए होगी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 20 वर्ष निकलने के बाद तक ये कॉर्पस बस 2 करोड़ रुपए बनता है, लेकिन उसके अगले 10 साल में ये 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 8 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय इन्फ्लेशन का जरूर ध्यान रखें। इन्फ्लेशन की एवरेज रेट 6% रहती है, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो 6% से कम रिटर्न बनाकर देता है, उसमें निवेश करने से बचना चाहिए। अब आप में से मेरे कई दोस्त सोच रहे होंगे कि 55 वर्ष की उम्र में इतना पैसा बनाकर क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सैलरी से शॉर्ट टर्म में अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि आप अपनी सैलरी से मात्र 20% भी इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी लाइफ स्टाइल पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए किंतु परंतु से बढ़िया है कि आज ही निवेश की शुरुआत करें और निश्चित हो जाएं। आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।